लैंग्वेज तो हिंदी रहे। सैकेंड लैंग्वेज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ यतन करना चाहिए कि पंजाबी हो। नहरा जी हरियाणा की सैकेंड लैंग्वेज पता केड़ी है? हरियाणा की सैकेंड लैंग्वेज तेलुगु है। मैनू तो विधायक जी ते मंत्री जी दस देन कि हरियाणे किन्ने बच्चे अज तेलुगु पढ़ रहे हैं, शायद एक भी ना मिले। ये बहुत बड़ा वितकरा है। जो भी ये फैसला होया ये गलत फैसला होया और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ साडा शर्म नाल सिर चुक जाता जो ये गल साडे सामने आउंदी है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जोर ला के ये गल करनी चाहिए है कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ते सैकेंड लैंग्वेज हरियाणे की पंजाबी बने। इन्हां शब्दों के नाल शायद मैं लोड तो ज़्यादा टाइम लै गया ते मैं तुहाडा सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्नवाद करदा, खास तौर पर कुमारी शैलजा जी जिन्हां दी ये सोच सी कि जो इन्होंने दसिया गया कि तुसीं जीवनगर चलो, इन्होंने कहा मैं उचेचा प्रोग्राम श्री जीवनगर में बनावांगी और जाके सतगुरु सच्चे पातशाह के चरण स्पर्श करांगी। धन्नवाद। जय हिंद। एक अद्धी मंग शायद मेरे चेता रह गई है। मैं सब तो पहला नहरा साहब ते मनीराम जी दे अर्ज करूंगा कि जी वणी तो साड़ी सड़क रही है राजस्थान नाल जोड़ती है, राजस्थान नाल ये सड़क जी है ना स्टेट लेवल की है, कोशिश करके बननी चाहिए है। तो मतलब राजस्थान नाल साडा कनैक्टेड हो जाए। नहीं ये कर सकते तो दो स्टेटा ना कंसर्नड है तो मैं शैलजा जी के अगे रिक्वेस्ट करांगा कि वो जोर दे के राजस्थान स्टेट आना तो इन्होंने दोनों सड़क कंप्लीट करके जो रूट है ना लंबे रूट दी बसा जी चलदियां रहन। बाकी ये रूट का जो सरसा साडा जो करी वाला रूट बड़ा खराब है, तो बसा सुधार किया जाए, जो नहीं तो प्राइवेट रूट सैंक्शन करके इतने बसा सही चलाइया जान। हुण मैं शैलजा जी तो करा रिक्वेस्ट, उस तो पहला मैं बीबा जी अगे रिक्वेस्ट करांगा कि वो शैलजा जी को शाल भेंट कर। बीबा जी पीछे हुण तुहाडे सामने मैं जिन्होंने पेश कर रहे हैं साडे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एजुकेशन एंड कल्चर, वो सामने अपने प्रोग्राम पेश कर मतलब अपना भाषण देंगे। परम कैमरा में थोड़ा पीछे माननीय सदगुरु जी महाराज श्री हंसपाल जी, चौधरी जगदीश जी नेहरा, सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार, भाई मनीराम जी केहरवाला, हमारे यहाँ से विधायक, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मेरे सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, बहुत दिनों से इच्छा थी कि सदगुरु जी का आदेश हो और जब वो यहाँ पर हो तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आया जाए। अब सदगुरु जी का आदेश हुआ, हंसपाल जी से भी बात हुई। हंसपाल जी से तो वैसे दिल्ली में काफी मिलते रहते हैं, उनसे बात हुई तो आज का यहाँ का कार्यक्रम बना और आपके बीच आने का मौका मिला। मंत्री पद संभालने के बाद आज पहली बार आपके बीच आई हूं, तो मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे इस इलाके की आवाज को और बुलंदी दी है और आज मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेकर आप लोगों के हाथ और ज्यादा मजबूत किए। पहले भी मेरी इच्छा होती थी कि आप लोगों की सेवा करूं और अब आप लोगों ने और प्रधानमंत्री ने
हमें और शक्ति दे दी है कि और ज्यादा अच्छी तरह से आप लोगों की और इलाके की सेवा कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने, नरसिम्हा राव जी ने जब से सरकार की बागडोर संभाली है, आप जानते ही हैं, राजीव जी की शहादत के बाद देश में एक अंधकार सा छा गया था। सब लोग सोचते थे कि अब देश का क्या होगा, अब कौन संभालेगा देश को, कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आप सब कांग्रेस पार्टी के पुराने समर्थक होने के नाते यह जानते ही हैं कि हमारी पार्टी, जिसका इतना लंबा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, बहुत बड़ी से बड़ी दिक्कतें झेलने की क्षमता रखती है और हर अंधकार में भी एक ऐसी रोशनी दिखाती है जिससे हमारा देश और मजबूत होता है और अखंड होता है। राजीव जी के बाद नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री बने और उनकी काबिलियत तो आपने पिछले 1 साल में देख ही ली। कोई भी मसला हो, गंभीर से गंभीर मसला हो, लोग सोचते थे, अभी हंसपाल जी ने बात की अयोध्या की, कुछ दिन पहले स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों ने सोचा कि अब न जाने क्या हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा देश में, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी वही पुरानी सूझबूझ दिखाकर सारे मसले को इतनी अच्छी तरह से हल कर दिया कि सारे देशवासी देखते रह गए और सारे देशवासी कहने लगे कि हाँ, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। और देश के हमारे सब नागरिकों को, देश की जनता को इस बात का एक बार फिर एहसास हो गया कि हमारे देश की बागडोर प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी के हाथ में एकदम ठीक है, एकदम कायम है। नरसिम्हा राव जी का तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। पहले इंदिरा जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, आप जानते ही हैं, मेरे पिताजी चौधरी दलवीर सिंह जी के समय पर, उसके बाद राजीव जी का रहा और अब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का। मेरे पिताजी का इस इलाके से बहुत पुराना नाता है। वे हमेशा सदगुरु जी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत ही आदर करते थे और इस इलाके के लोगों से बहुत ही प्यार करते थे। बल्कि आप में से ही कितने लोग मुझे बताते हैं कि चौधरी साहब तो हर एक गांव से सबको नाम से लेकर बोलते थे, सबके नाम जानते थे, सबको अच्छी तरह से पहचानते थे। इतना लगाव था उनका यहाँ से, इस इलाके से। और सदगुरु जी का भी हमेशा उन्हें आशीर्वाद मिलता रहा और आज मुझे भी सदगुरु जी उतना ही आशीर्वाद देते हैं। और नामधारी भाइयों के बारे में तो मैं क्या कहूं, मुझे भी आप लोगों ने जब भी मैं यहाँ आई हूं इतना प्यार दिया है, इतना मान दिया है, जिसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। नामधारी भाई, अभी हम रास्ते में आते हुए बात कर रहे थे, मेहरा साहब, मनीराम जी, कि यहाँ के भाई कितने मेहनती हैं। सदगुरु जी के आशीर्वाद से
एक टीबे में से आप लोगों ने सोना उपजाया है और आज चारों ओर जो हरियाली हम देख रहे हैं, इसको देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। इसके बावजूद यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। हंसपाल जी ने काफी विस्तार में कहा है और भाइयों ने भी कही है। एक जो खास मांग, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं कॉलेज में, स्टेडियम की गई है। नामधारी 11 के बारे में भी बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं तो अपनी ओर से यही कहना चाहूंगी कि जब जब नामधारी 11 का नाम सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, नेशनल प्रेस में पढ़ते हैं, तो दिल में एक बहुत ही खुशी होती है। ऐसे लगता है कि जैसे अपना ही कोई हो, अपने ही परिवार का कोई हो जो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए अपना ही परिवार होने के नाते मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि केंद्र से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से स्टेडियम के लिए जितना कुछ हो सकेगा, उसके लिए आप कभी मन में शंका न रखें। वो मैं पूरी तरह से कोशिश करके जितना हो सकेगा मैं जरूर करवाऊंगी। यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर तो शायद आपको मालूम नहीं है, केंद्रीय मंत्री की कुछ होती नहीं है, लेकिन नेहरा साहब ने कुछ दिया है। मैं अपनी ओर से तो यही कहूंगी कि मैं अपने ऑफिस के थ्रू जितना भी काम करवा सकूंगी आपका, कॉलेजेस का, इलाके का, वो मैं जरूर करवाऊंगी। लड़कियों के कॉलेज की बात की गई, वो भी हम चीफ मिनिस्टर साहब से करेंगे बात। रेलवे लाइन की है, रेलवे लाइन की तो टॉप प्रायोरिटी पर है ही। सिरसा को जोड़ना है, उसके लिए तो दिन रात लगे हुए हैं हम। सड़कों की रिपेयर की बात है, ब्रिज की बात है, मंडी की बात कही है, अनाज मंडी की, और जो भी समस्याएं हैं, हम खास तौर से इन समस्याओं को, भाई मनीराम जी हैं, ये भी दिन रात लगे रहते हैं कि किस तरह से इस इलाके की सेवा की जाए, किस तरह से इस इलाके को और प्रगति के पथ पर लाया जाए। और इसी तरह से नेहरा साहब का भी इस इलाके से बहुत लगाव है, ये भी इसको अपना ही इलाका समझकर यहाँ के काम करते हैं। तो हम सब मिलकर राज्य सरकार के जो भी काम होंगे उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब तो वैसे ही यहाँ के लोगों से काफी प्यार करते ही हैं और उनकी भी कोशिश होती है कि हमारे नामधारी भाइयों के काम प्रायोरिटी पर हों। ये तो हंसपाल जी आप जानते ही हैं। तो मुझे आशा है कि सीएम साहब भी इसमें विशेष रुचि लेकर ये काम करवाएंगे। बाकी हमारी तरफ से इसके लिए कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आज आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं एक बार फिर आप सबका, खास करके जो मेरी छोटी छोटी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं परमकारों को सतगुरु जी के चरणा चरण करांगा कि साध संगत भरे वास्ते कुछ अपने उपदेश दें। साध संगत एक बार साहब गज के आखो तात्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। सतगुरु प्रताप सिंह ਨੂੰ याद कीतियां इलाके की तरक्की के सामने आती है, पर एक बहुत बड़ी गल होती है जी बाणी द्वारा सतगुਰਾਂ ने लिखा है, जिन्नी तुझनो धन कहा तेन जम नेड़दा आया। इस गल ਨੂੰ सरदी केसर और शायद मनीराम और ज्यादा जानते सन। बीबी शैलजा जी, नेहरा साहब, मनीराम जी और साढ़े इलाके के बदोबस्ते सज्जनों,
तुसां बहुत कुछ वेख्या, कुछ सुनिया भी है अपने इलाके बारे भी। जी सब तो जरूरी गल सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने की, सारे पिंडों में भजन बाणी करवाया, जिहदे नाल जिहड़े माड़े अंसर सन वो सारे खत्म होए, चंगे गुण जिहड़े ने सद्भावना साडे अंदर आई। जब तक मैनूं याद है उन्होंने दिनों 1946-47 2 लाख रुपए के करीब रजाइयां या होर पता नहीं कितना कितना कुछ, उस वे रुपया लखा में नहीं सी लभदा, सारे पता। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की। बाकी गऊआं पट्ठे दाने किन्ने किन्ने दिते वो गिने नहीं जा सकते। इलाके की नुमाइंदगी वास्ते उसने बहुत कुछ सुनिया। हंसपाल जी ने भी तुहानूं दस्सिया भी जिहड़े ये दौड़ है, जिस तरह हाकी वाले चंगी तरह जानते हैं कि किस तरह गेंद किसी तो लै लैनी है, अगे जाके गोल कर देना। जिहड़े सियासत में सियाणे बंदे ने ना वो किसी का कीता काम अपने नाल आ जाते हैं। तुहानूं हंसपाल जी ने दस दित्ता। नामधारियों वास्ते मैं एक गल आखनी चाहांगा भी अंग्रेज जिन्हां नाल साडी लड़ाई सी, जिहड़े सानूं अपना दुश्मन समझदे सन, वो ये गल उन्होंने लिखी अपने इतिहास के विच, अपने रिकॉर्ड में लिखी है कि कूका जिहड़ा इस अंग्रेज का वफादार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान बड़ा बड़ा देश है, बड़िया संस्थावां ने, बड़े बड़े पोलीटिकल आदमी ने, किसी वास्ते ये गल नहीं लिखी गई इतिहास। दूसरी गल मैं होर तुहानूं दसनी चाहांगा, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, 68 नंबर लैके पास होंगे ने, 75 नंबर 80 नंबर लैके पास होंगे ने, कोई 100 नंबर लैके भी पास होंगे, पास सारे ही। तुसी जलियांवाला बाग का नाम बड़ा सुनते हो, उसदे वास्ते बहुत कुछ दस्सिया जाता है, दिन भी मनाए जाते हैं, उसमें बड़े 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 लीडर भी जाते हैं। पर जिहड़े बंदे उत्थे शहीद होए ने वो मरन वास्ते बिल्कुल नहीं सन गए, वो उत्थे लैक्चर सुनने वास्ते गए सन। जिन्हां ने बेचारियां दी दौड़दियां दी पिट्ठां च भी गोलियां वजियां ने, वो भी शहीद। पर ये पासा ये सी कि सतगुरु राम सिंह के सेवक जिहड़े सन ये मरन वास्ते गए सन। तोपां दे सामने खलो के उन्होंने आख्या भी मैं पिठ करके खलोना नहीं, शस्त्र का सूरमे का काम, सामने खलो के बगैर बनने तो तोपां अगे अपने सिर दिते उन्होंने। इस गल की मैनू नहीं समझ आई भाई हुण तक नामधारियां नूं दूजियां दे उत्ते तोलिया जाना बहुत वड्डी गल है, बराबर भी नहीं तोलिया जाता। मैं समझना जगदीश नेहरा जी, मनीराम जी, खास करके बीबी शैलजा जी आए ने, वो थोड़ा जहा इतिहास पढ़न, उन्होंने पता लगे भाई ये शस्त्र, ये हथियार, ये हाइड्रोजन बम, आइटम बम या कुछ भी समझ लो, सतगुरु राम सिंह ने दिता नामिल वरतों का, जिसनों वरत के सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बाहरले देशों ने भी इसकी अगवाई लैके किन्ने देश आज़ाद हुए ने। पर स्कूलों दी किताबां, कॉलेजों दी किताबां, अखबारों दे विच नामधारियों का नाम जिहड़ा ना वो बहुत मुश्किल नाल ही आउंदा। तुसीं नामधारी 11 की गल कीती सुनी है, और बहुत जरूरी गल यह है कि तुहाडी ये टीम अपने पहरावे, भारतीय पहरावे, सिक्खी पहरावे जाके खेडदी है, इन्हां कच्छां ते पग्गां नाल जाके खेडदे ने। ये बाहर का पहरावा नहीं, ये भारत का पहरावा है, भारत की संस्कृति है। उन्होंने खाण पीण तो, गलत चीज़ां खाण तो वर्जित रखा जाता है, वो नहीं इहो जी चीज़ां खाते। साडा एक लड़का जिहड़ा
ओलंपिक खेड के आया, उन्हें दसिया भी उत्थे मैं कहा तेरी पहलों बड़ी चढ़त सी, बड़े गोल कीते, तेरा नां आया तो फिर तू पिछे क्यों रह गया, की गल हो गई? उन्हें आख्या उत्थे खाण नूं कुछ नहीं मिलता। मैं कहा तेनों उत्थे पैसे का प्रबंध भी कराता सी पौंडां दा, पौंड की करिए जाके, जिथे साडा डेरा हुंदा सी उत्थे तो कोई बाजार तो हुंदा ही नहीं, उत्थे जो कुछ सानूं मिलदा सी वो खाना पैंदा सी। मैं हस्पताल जी नूं आख्या सी भी जे ऐसा प्रबंध हो सके, अजे वो गल साडी सिरे नहीं चढ़ी भी असीं जिहड़े साडे बंदे जाण असीं अपना नागरी का प्रबंध नाल कर सकते हैं, खाने पीने का प्रबंध नाल कर सकते हैं, पर यह ना हो उत्थे जाके बेचारे नूं खुराक ही ना मिले। दिल्ली में जिहड़े कैंप में मुंडे खेडदे ने जांदे ने, ट्रेनिंग वास्ते जांदे ने, टेस्ट वास्ते जांदे ने, उन्हां नूं भी इत्थे दिल्ली में अपनी साथ संगत वालों वो बड़े मंगते हैं सानूं परौंठे दिओ, सानूं आ चीज़ दिओ, उत्थे जाके उन्हां नूं सारिआं नूं दी जाती। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है दो गल्लां जिहड़ियां जापदियां सी भी रह गईयां ने, भावें सारियां गल्लां तुसीं कीतियां ने, भई नामधारियां दा दे वास्ते जी ये गल आई है ना भी ये अंग्रेज के वफादार नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता होर है नहीं, पर नामधारी वास्ते ये गल आई है वो अंग्रेज का वफादार नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक नामधारी। साडी टीम खेडदी है अपने देसी पहरावे में, साडे वास्ते बड़ी मुश्किल पैदा होती है कि नीला पहनना जिहड़ा साडे वास्ते वो साडे धर्म के विरुद्ध है। साडी भारत की जिहड़ी पहरावा जिहड़ा खिडारियों का वो सारा नीला है। घोड़े हो लगे सारे 82 1982 घोड़ा को करना यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ अपना होले का समागम होया। ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ जी होम मिनिस्टर उस ਵੇਲੇ गए सन, राजीव जी नाल गए सन। राजीव जी नाल गल की तो उन्होंने आख्या भी ਅਸੀਂ भी चाहते हैं वर्दी बदल दी जाए, पर ऐसा सिलसिला बनया भी वो गल नहीं सिरे चढ़ी। नीले काले तो बिना कोई वर्दी की जाए। ਅਸੀਂ ये कोशिश करांगे बीबी शैलजा जी साड़ी मदद करन भई वो सारी वर्दी जो बदलती जाए उन्होंने तो फर्क नहीं कोई पैना। साडे धर्म दे विच वो बड़ी मुश्किल है भी साडे बच्चे जाके खेडदे ने, वो धर्म दे विरुद्ध कोई चीज़ करनी धर्म वाले वास्ते बहुत मुश्किल हो जाती। तो एक तुसीं हुण वेख ही लिया भी नीले पहरावे नाल जित्तिया तो नहीं जाता, जित्तिया तो जाएगा अपने हुनर नाल, अपने एकता नाल। उहनूं साडे मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ भी उसे की पता लगा सी भी ਉਹਨੂੰ भी बाल नहीं दिंदे। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ नहीं, ਉਹਨੇ टीम वर्क ਜਿਹੜਾ है ही नहीं सी, आपस ਵਿੱਚ संपर्क ही नहीं सी बिल्कुल कोई गेम देनी एक दूसरे ਨੂੰ, कोई स्पिरिट नहीं बनती उन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ स्पिरिट बड़ी तगड़ी है, जे वो खिडारी माड़े भी नहीं तो स्पिरिट करके अपने टीम वर्क पूरा होने करके एक दूसरे ਨੂੰ गेम देने करके वो ਅੱਗੇ लंघ जाते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ यूरोप के टूर ਤੇ गए ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ गवर्नमेंट ਤੋਂ कुछ नहीं लिया, ना ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ 89 ਵਿੱਚ 99 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, वो नहीं मने खेलना साढ़े मुंडे नाल। ये नहीं भी वो कमजोर सन, मैनूं लगदा वो डरदे सन भी जे असीं जे सानूं किसी तरह भी जित गए तो साडी छुट्टी हो जानी। छुट्टी वैसे की होनी, इत्थे सिफारिशां चलदियां ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ छुट्टी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ नहीं ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ कोई, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। तो मैनूं बहुत खुशी है भी अज बीबी शैलजा जी अपने पिता जी वांगू इत्थे बड़े चिर पिछों आए ने, उन्हां दा संपर्क लगता है भी शायद अगे नालों असीं ज़्यादा साडा उन्हां दा संपर्क ज़्यादा होवे ते इलाके की सेवा अजकल दे ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ साधन नहीं सन जिन्ने अजकल बन गए ने, ते ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ इलाके की सेवा होर ज़्यादा हो सके। तुसां ये वेखिया ही है भी मैं हार्टिकल्चर की गल मैं दस दियां थोड़ी तुहानूं, जदों अज तो कोई 8-9 साल पहले किन्नू शुरू करन लगे लाउण लगे तो हार्टिकल्चर वाले सद्दिया सी सारिआं नूं, उन्होंने आख्या ये तो बिल्कुल नहीं इतने हो सकती, सीटर फैमिली नहीं हो सकती। मैं उन्होंने आख्या मेरे अज तो 20 साल पहले जो संतरे लाए ने देसी वो ठीक चल रहे हैं, मैं उन्होंने आख्या मेरे संतरे ठीक चल रहे हैं देसी, उन्होंने आख्या 2-3 साल में खत्म हो जाएंगे। मैं 20 साल हो गए लगे अजे तक नहीं मुक्के। मैं तो उन्होंने इतिहास छोटा दस दें कि मैं अपने सारे खेतों में हर खेत के 6-6 फुट टोए डूंगे पटवा के हर 2-2 फुट मिट्टी लैके करनाल से लुधियाने लैबार्टरी में टेस्ट करवाई, तो उन्होंने रिपोर्टा मेरे को शायद अजे पई होणगियां,
उन्होंने लिखा सी कि सीटल फैमिली नहीं हो सकती, इतने खजूर, बेरी ते पाम 3 चीज़ां हो सकती। सीटल फैमिली खास करके नहीं हो सकती, पर यह सगुरां की कृपा है। एक ना फिर सब गज गया को धन श्री सरगुरु प्रताप सिंह, मैं इन्नी अर्ज करके मैनू हुणे पता लगा कि चौधरी भजन लाल जी हस्पताल विच ने, ते वो भावें वो भारत नूं सारे हरियाणे नूं पर असीं उन्होंने बहुत अपने समझे इस वास्ते वो नुमाइंदे ने, उन्होंने वास्ते सारे पिंडां च एक वर्णी भजन दी करके अरदास करो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह चरनां च भी वो छेती स्वास्थ्य उन्होंने ठीक होवे तो वो सारा अपने सेवा में छेती हाजिर हो जाए। मैं नहीं ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ पीछे बंद कर
गुरदास जी ने बड़े साल घोड़े बजाए कभी भी दुए वाला पसंद वैसे ही शौक घोड़े घोड़े जो ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ 8-10 ਘੋੜੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਗਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲਿਆ 95 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਂ ਜੀ ਜੋ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਸੋਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘੋੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਲਿਆਇਆ अगले साल पूरा राज करके उनकी कर ले अगले साल वाइसमेन की थोड़ी सी टायरेंट क्वीन 6000 बोर्ड का भी अली बख्श जाती बड़ा ठीक जाती थोड़ी छोटा नहीं पैसे गए उन्होंने मुझे बताया बोर्ड का कोई वो घोड़ी की कीमत उस वे 3000 रुपये एक जानवर वगैरह को फिर भगवान ने आज्ञा की आखिर की ले है इस तरह घोड़े की बहुत घोड़े गवर्नर उसका सारे वो गवर्नर हेनरी क्रेग गवर्नर है पंजाब का वो भगवान ने सच्चे आदमी ने बात किया तो वो उससे हो गया भगवान ने कहा उन्होंने अपने घोड़े नहीं जाना था घोड़े लेके आए 7 महीने बाद फिर उन्हें अपना आदमी कर लिया माफी मंगी उन्हें फिर उस बाद वो गवर्नर बनया पंजाब का शहीद लाइन का मामला बहुत चल रहा उन्हें फिर बात पूछा आख्या भी गलती ना कर रही थोड़े सरदार लोग जगह नहीं ये कुछ नहीं है सारा मन लिया है फिर पूछा फिर वो कल ठीक हो मान गया कितनी उम्र हो गई आपकी 65 साल हो गई देखे कि गए सियालकोट ਦੇ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ मैं बता अजीब ਸ਼ਾਮਲ रसूल ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਸੰਗਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ जन ब्राह्मण का दर्द काफी देता वर्मा में गए नौकरी ढूंढने का मेरा नाम सिख मान गया सिख मान के वर्मा गया नाम कर दिया फिर उससे नाम का नहीं था जो नाम मान के वर्मा गया तो पहले उन्होंने सुनना आता नहीं कोई कई अभी दिन रात का ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਭਜਨ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਭਜਨ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹ
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮਦਾਰੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਬਣਾਈਦਾ ਪਰ ਇੱਕ तुम्हारे सारे भी बड़े ऊंचे होते हैं जो मुकाबले में लेकिन गुरु कबीर का खास प्यार खास इस करके अपने दर्शन भी ये दान दे रहे उन्होंने बड़ा बड़ा एक पोर्ट्रेट है सरदार सुबह सिंह ने बनाया वो रखे है और राजपथ में दाखिल होने तो पहले अखंड पाठ शुरू करवाया से अरदास करने के बाद काम शुरू करवाया पाठ तो उसी होता है जी उस वेले शाम जो भी मर्यादा दरवाजे दोनों खोल दो। ये विश्वास है ना जी मेरे कितना कोई नहीं इस विश्वास में बहुत बड़ी गिफ्ट है मैं कह ही दिया था गल चल पई हो गई दोबारा करा ली उसके पे कई सोचा जा रहा है शायद ना मुझे कश्मीर ना जम्मू कश्मीर ना कुछ दोबारा भी गल कहने लगे जी मैं तो कुछ मैं इन गल कई दफा विश्वास मिस्टर रे बहुत तगड़े गवर्नर पंजाब बड़ा काम किया लेकिन सिरे की गढ़ नहीं पाई आए सन उन्होंने सारा पठानकोट के इलेक्शन में सिरे जाड़ की गल इलेक्शन से एक ही सवेरे हो गए मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ महाराज बड़ा पक्का विश्वास है कि कर्म कराने वाला तो मालिक ही है आदमी अपने जन्म करना है उसका फल देना सफलता देनी या ना देनी इधर अपने जिसका ਅਸੀਂ फसल बीजते हैं तो वो मालिक के साथ पहले नहीं बीज सकता इसलिए थोड़ा जिहा आदमी समझदा कि मैं फसल बीजी है पानी दिता फिर ये ये बड़ा पक्का विश्वास है जी इस तरह मन की शांति विश्वास तो बिना सिक्खी विचों सब सिद्धकर जी सदगुरु राम सिंह की भाषा को सब पढ़ देते तो सुल्तान के की पर जो है अन्ना पिता ने ये उजाप साहब का ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ अनुवाद किया है साढ़े बाबा जी हैं जी उन्होंने पास बहुत दुनिया आके तो हमेशा हर चीज कहते थे कि तुम जाप साहब का पाठ तो सारे चंगे होंगे किसी भी गलत नहीं करो बाहर भी बड़े गैर मुल्कों के भी आने उन्होंने ये कहना कि जाप साहब का अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बहुत ठीक किस्म का सी प्रेरणा दी खुद अपना कोशिश की थी एकदम बुनियादी तौर पर वाहिगुरु की बख्शिश हुई ये जाप साहब का अंग्रेजी का ट्रांसलेशन एक भाषा प्रताप सिंह जैसे मैंने कोई काम बात अभ्यास करना शुरू करना है या लिखना शुरू करना है अभ्यास करना ये अंत में कितना मैं कर कई बार महाराज समझ नहीं आती सी क्योंकि जाप साहब की भाषा है नीचे ही पुरानी खड़ी बोली है नीचे ही पंजाबी है नीचे ब्रज भाषा है नीचे ही वो फारसी बड़ी है संस्कृत है मैं ये जिन्नियां भाषा है ये कितने स्कूल बैठ के पढ़िया थी इस करके कई जगह जाके गड्डी रुक जाती सी कि इत्थे उन्हां दा भाव की सी जदों ये तुक लिखी तो उस वेले मैं बेनती करते थे कि कई बार राती सोच के अरदास करके सो जाना सवेरे उठना तो अपने आप उनके लिए सही लफ्ज सोच पैने क्योंकि एक भाषा दूजी ट्रांसलेट करने
ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ करना। अंकेश ने को मतलब आप पढ़ना ये लगता है कि तो मेरी अंग्रेजी होती है, पता नहीं किने लिखवाती है, वो अपनी ज़बान गद्दी होनी जड़ी लिखी गई उसको इस तरह बड़ी कोशिश है। गुरु राम सिंह सुखाए को आया ग्रंथ साहब की बाणी दे समाज करना है हर कुछ नहीं कर सकते हम जी चीज़ की लोड़ है ना तो 100 वगैरह पढ़ के 100 वगैरह पढ़ के अरदास करो थोड़ा पाप कर अरदास करो 1 मिनट जरा मेरे घर पूछो भी ना क्यों बैठे रहते क्यों उठाते क्यों ये मेरे छोटे भाई का भी करो बीबी होते मेरे छोटे भाई का भी करो ओ भी कर ये ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਐਲਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਨ ਜੋਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ 100 ਤੇ ਸਵਾ ਸੌ 150 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਹੀ ਸਾਮੀ सगुराम ने कृपा की सगुराम ने पंचीता मैंने कहा पता सिर्फ मेरे वास्ते उस वे हवन करना इतना करना सवा मन कच्चे का रोज हवन करना क्यों बता इन्नी लैंडियां कई सारियां जाके हरिया का ऊपर जाके खूह से सारियां रोज जो लेना देना फिरती बदल कबीर जी ने पूछा कबीर खुद हार ही मेरी खुद बदली फिर गुरु राम सिंह वर्दी की सच्ची बादशाह ये जीवने नहीं कोई खराब नहीं देती फिर वो उन्होंने फड़न लगे दौड़ जान पर बाबा श्याम सिंह जी बहुत पहुंच थी उस इलाके उन्होंने पढ़ के गुरु राम सिंह ने जब लैकर आख्या भी अपना नाम भी कौन है फिर इस तक गल हो गई उन्होंने अपने को खुदा मुसलमान मुसलमान को उन्होंने मेला लगता उसे चले गए उसे जाकर उन्होंने अपने खुदा मुसलमानों ने फिर बहुत सुना है उन्होंने उन्होंने मैं खुदा का प्यो हाँ जो उन्होंने दसा टाके ना सारा मैं क्या भाई खुदा तो सुनिया खुदा का प्यो सुने गए मैं क्या कहता खुदा का प्यो गां का मास ला के जाओ मिठाई दो वो लिया फिर को बच गया सारे अगर फिर तेरे पीछे खुदा के प्यो का फिर वो जिला करावनो है ना उन्हें अगर कोई सब दुखी हो गए दे तो जो सच्ची जी आप यार गुरु राम सिंह वर्मा लगे फिर सारी रात कदे ऐस पावे दे ले जा कदे ऐस पावे दे जा नहीं नियम करना और ने जो संसार तो जानिया पिंड राह विच नेक्स्ट वाया याद किया था गुरु राम सिंह ठहरा बदले एक पांच पाया दिया करना मैंने देखा मैं को क्या संगीत करना है मैंने सारे गहने बना के तो हथ खड़ाया ये इन्हीं पहुंच मतलब उन्होंने विरोध
बाकी बैठो बैठो मैनू बहुत खुशी है इस गल की मेरा जी तो करता सी पर फिर मैं बीबी आ गया मैं भी पहली बार अपनी सानू ये गल्लां साडे कोल जी सब तो बड़ा आशीर्वाद या प्रसाद किस्म दा ये भी चीज़ जी अगर पंडित जी ने दस्सिया जी ने पहले इस तरह हो गया मतीन होंदा कि बाकी भजन लै लो बाकी देर गल करना गल्लां करी बड़ा बड़ा दर्जा वो सच्चे पातशाह मंत्र है ना भाषण साहब मंत्र है ना एक उत्पत्ति करने वाला लिखा है गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा है कम होएगा हिंदुआ गायत्री को गोबिंद जाके कम होएगा तुरका पुकारे मांगते जो कि उन्होंने बनाए साढ़े लिए जरा होना वो एक मन का ऐसा आके जो इतने आ जाए सारा फिर आए इन्होंने कच्ची मड़ा ये जो सारा कुर्बानी मन में जी दिखाया ये सारा आ जाए कैसे मड़का करने उन सारी कच्ची मड़ा पानी भी दिखाया उच्चा नहीं करना इस तरह मिल गया जय प्रकाश पैव करना सब उनके दियो पर काम तो अपने अपने निश्चय विचार अनुसार कर जी गल कर रहे हैं वो विचार अनुसार कर रहे हैं बहस मैंने पिता बड़ा घोड़े चढ़िया जाता था ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਪਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਲਕ ਮਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰਟਨ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ 50-100 ਮੀਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਇਆ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਸਾਥ ਗਹਿ ਅਨਰਾਧ वो चौथे पातशाह ने गया वो सतगुरु का जो सिख आए तो पढ़ के उठा नाम लिया उद्यम का पढ़ के सारी दिहाड़ी पई हुंदी उद्यम करा पढ़ के प्रभाती तड़के अमृत वे प्रभात स्नान करे स्नान करके फिर गिर के अमृतसर नाम है हुण अमृतसर किन्ने जाएंगे ना अमृत का सरोवर ये नाम है ये विश्राम अमृत नाम निधान है देखी है ਦੇਖ ਕਰੇ उद्यम करे पढ़ के प्रभाती स्नान करे अमृतसर आवे ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਣ ਵੀ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਗਈ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਕਣਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਮ ਵੇਦ ਚਾਰ ਸਾਲ जो वाह रस के चस के कहते हैं जो उनका काल फदा काल के फंदे जो निकलने वास्ते ये तरीका है गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह लिखा है कि एक चित्त जे एक छिन्न पे आयो काल वास के बीच में शब्द आती एक चित्त भी ਕਿੰਤ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰ तो देखो वो उन्हीं गली में जिन्हें मानना जितना डूंगा जाके कर रहे वो नाल ही है स्नान करे अमृतसर नाल वो अमृत के सरोवर अमृत का मतलब है मृत्यु को रहत कर देने वाला अमृत वो नाम दे विच वो स्नान करे अमृतसर नाल है उपदेश गुरु हर हर जप जावे सब के लिए पाप दुख रह जावे फिर चढ़े दिल गुरबानी गावे पहले तक के उसके नाम जपे फिर जिन जड़े आशीर्वाद है जो भी पढ़ना वो पढ़े वैद्या उठद्या फिर हर नाम क्या जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन उसे नहीं लिखा भी कृपान वाला सीधी पग वाला माला वाला या मुन्ना है या केसा दाढ़ी वाला जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन पावे ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁਕਣੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਵੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਥੜੇ ਬਣਾਓ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਢਾਲ ਦਿੱਤੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਢਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ मैं बाबा सोगरे बना जिंदा सोगरे पाया वो जिवें जिवें फिर तुसी कोई काम करते हो किताब लिखते हो तुहानूं अपने आप अगे राह दवांगे तुसी अपने पंजाब नूं संभालदे हो तुसीं वेखदे हो किहड़ी किहड़ी तकलीफां आईयां ने जिन्हां च तुहानूं फिर जो तुसीं बहुत ध्यान नाल वेखदे हो तुहानूं यह काम ऐसा करिए कि हो जाए ये भी इस तरह नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰੋ ਈਰਖਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਰਖਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੂ ਮੁੰਗੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦੌੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਭਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰਿਆ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲਤ ਪਵਨ ਤੁਲਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਰ ਕੇ ਪਦ ਸਦਾ ਸਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕਰਦਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਸੂ ਹੈ ਕਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੜਾ ਭਗਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਜ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੇਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ था ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਪੈਰ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਬੈਠਿਆ तो कितना ही ना मैं घर भी मिलते हैं कई दफा बार उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम पसंद हो तो इस तरह मतलब आप जो करते हो आपने देख ना मतलब ऑलमोस्ट उतना मतलब प्रैक्टिस कर लेते आपने नहीं ये गल इस तरह मैनू जापदा भी बाड़ी जी जो राजस्थान च रेगिस्तान से हो जाए सारी दुनिया बस जाती है पर होंगी नहीं उत्थे कितने होती है समुद्र से जिसे पानी गिरता है आप एक काम मेरा बाकी है 4 दिन में 4 दिन होना तो मैं फिर वाइस प्रेसिडेंट मैं नहीं गुस्सा की थी मैं कई दफे है कि कहाँ 4 लाख मैं कहा ठीक है चलो सत्ता सेशन में बहुत बड़ी गल और चंगी सोच की मानी जाए ये वैसा उससे मेरी काई चलनी चाहिए वो 4 में 6 दिन निकल कर मेरे मन पड़े बिना किसी को परमिशन तो ये देखिए जितने नामदारी कितने भी मिलते आमिर थे कॉलेज दिल्ली हिमाचल किसी भी आम तौर पे मैं 100 की तो नहीं कह सकता लेकिन एक मेहनती ईमानदार भरोसा रखा जैसे कि आगे सतगुरु महाराज दर्शन करिए जिन्होंने प्रेरणा ने ला लेना मैं तो कुछ नहीं कर सकता जरूर कृपा करता कि नाल आ जाता बिया कर तो अपने जनार्दन को जारी रहना जिन्हों से सीखना तो मेरे से पुरानी बातों में वो हम नजदीकी बनने से दूसरा करने से बोला तो मैं जानता हूँ मैं आप जब जानता हूँ साउथ इंडियन पसंद मैं आपको गल भी नहीं करूँ मैं मैंने जहाँ भी देखा चाहे हवाई जहाज में देखा चाहे कहीं मंगलौर में देखा या हैदराबाद में देखा वो देखा हमने वेल कल्चर आराम से किसी के साथ ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं पता ना पूरे आदमी की आया सारे तरह से होंगे
फिक्र मोनू वाले मैं सुनी मानते असर करिए ऐसे का करता है कि जेड़े तो बनने वाले लोग उन्होंने अपना कैरेक्टर और वो ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਕਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀ ਜਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਕਥਾ ਇਉਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਮੀ ਮੁਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਈ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਪੂਰਤ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਦ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸਭ ਪਰ ਚੰਡੀ ਚਿੱਤਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਮਾਨਦੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣ ਦੇ 81ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ 94ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਕਥਾ 700 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਮਨੋਹਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਸਈਆ ਕੋ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਤਸਈਆ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਜੀ ਦਾ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਉਪਦ ਵਿਲਾਸ ਪਹਿਲਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ व्यक्तिगत करते हैं चंडी की बात ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਤੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕ ਥਾਂ ਉੱਠ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ ਦੀ ਬੋਤੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਲੂ ਮੈਂ ਦਸਤਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਰ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। बहुत अजीब किस्म का बता रहा है किस तरह तगड़ा ने जेल में छुड़ाया कि कुछ किया कितनी सारी रात कितनी सारी
है गिफ्ट है है दीदी हो रही है समझ के 150 साल 50 वर्ष। चौकी नहीं पुलिस की चौकी रही है अंग्रेजा टाइम ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਸੇ ਕਾਰਾਵਾਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। सारे पिंड को डेरे को ना अपना ये जैसे बाहर जाना हो सारा उससे जाना पड़ेगा 5 ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ 5 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਕਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ एक एम मालूम वाली ने अंग्रेजी असली आज़ादी की कुर्बानी जो बड़ी काफ़ी है वो उसे होने मैं भी लास्ट मेरा निकल पाई थी आजकल तो कट थी कोई ना एक वॉल्यूम से दूसरा तो फोन पे वॉल्यूम एक यानी ज्ञान सिंह का नाम है बहुत से डॉक्यूमेंट्स के वो रखे वो तो आर्टिस्ट ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਡਾਕਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ डॉक्टर बच्चन दिल्ली वाली ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ पर्टिकुलरली ये डॉक्यूमेंट जाने किसकी दृष्टि है वो व्यक्ति भी है हमारे ये ऐसी थोड़ी सी कैसी मैडम आए सब विज्ञान को नाम था इज पॉलिटिकल रोल बिफोर एंड आफ्टर तो तस्वीर आ गया काल भी थोड़ा सा समय के कारावास अठाई दो साल हो गए ना 1872 था ਆਪਣੇ 28 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ वो वक्त हो जैसी इसने नया प्रसन्न क्लास चलेगा ठीक था 1.5 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 70 ये दाई गुरगद्दी पे ਨਾਸ਼ 1.5 ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ ये तो जब ये स्टेट मार्क्स 1938 को तारीख स्टेट केबल मार्क्स को जा तारीख ठीक है उन्होंने ये याद रखा है ये आपको after
बाहर से बाहर कुछ ना ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਾਈ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾ ਉਹ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲकुल ही पढ़ गए सारी ठीक है अगे याद मैं पंजाबी थोड़ी पढ़ सकता मेरा सब नहीं है मैं ये बोल के भी हाँ दस दो भी रुको कर तो चेता हम लाएंगे कितने देर तो लगे हम शायद हो जाए हिंदी का गुस्सा से प्रीतम सिंह है नबी प्रेस है नबी बहुत कंपनी कंपाइल की ये वक्त वक्त को बड़ी डॉक्टर्स को जो सुविधा है वो कई खाद कुछ पुराने लिए इकट्ठे करके कंपाइल करते हैं भूमिका सारा दिन बहुत सारा इतिहास है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुरानियां
ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੜੇ असली चीज तो तो होनी चीज से रह जाता है ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾ ਪੜ ਲਿਓ ਸੁਣਦੇ ਪੜ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੜਵੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ मैं तो थोड़ी बेगा इनसे बाकी कर करते इस करके लंच बार में जाकर देखो तो कैरी करना है आसान डिजाइन होता है ये मुझे भी जाने आप पढ़ेगा ये सब चलाना इसका अपना डिजाइन शहर इनसे क्या रख लो बहुत धन्यवाद जी ये रखेंगे अपने पूरे स्नान करना जो बहुत पाया एक बात चंदन सिंह कुराड़ा बड़े मशहूर अकाली लीडर हुए उन्होंने इलेक्शन लड़ी अस्सी कांग्रेस के पास रूप साथी वो जीत गए साढ़े बंदा वो जीत के रूप साथी ने चढ़ना जाए बड़ी कृपा ना जीते तो उन्होंने कहा भी जीते उन्होंने वोटर मिलते कृपा सा मिलते की ये सच पाया उन्होंने माड़ा माड़ा करता माला लेके ते अपने आगे पाई जाए मैंने तो कुकिया नहीं माला पाई मैंने कुकिया नहीं दी है और के लिए एक सगुरा नहीं माला मैं सगुरा आ रहा मैंने हैगे ने तो उन्होंने आखिर की है तो फिर से बाल गाज बाग बिल्कुल नहीं डरिया ना खाली तगड़ा नहीं तो ये फिर उन्होंने गल करना उन्होंने आख्या भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਸਨ ਗੜਵੇ ਭੋਗੇ ਮਾਲਾ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ गुरु खाता है पीता है पानी जो कुछ लिखा वो सारा ऐसे अनुसार है डॉक्टर गोपाल सिंह के नाम से उन्होंने चंगी तरह जाना वो मेरे नाल जापान गया नहीं राज धनबाद ध्यान है पंडित जी नाल मैं तुसी जेड़ा जिथे होता है कि चरण गुरु के करते हो भी उस चीज ना चरण लिखे ले करो वैसे नहीं पता बात लिखे नहीं इस तरह नहीं है तो इतने पढ़े लिखे आदमी ये गल करते फिर उत्थे उन्होंने एक 13 यूनिवर्सिटियां के उत्ते एक बुद्ध यूनिवर्सिटी बुद्ध उत्थे साडा उन्होंने रखा डॉक्टर गोपाल सिंह जी बोलते सन मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं बोला उन्होंने लेक्चर दिता मुंडे कुड़ियां बहुत सारे जमा हो गए बाद उन्होंने पूछा भी सारा साझा धर्म की है जो डॉक्टर गोपाल सिंह ने दसिया ना मैंने कोई सदी नहीं करी मैं डॉक्टर गोपाल सिंह ने आख्या कि मैं दसना तुम तर्जमा कर मैं सारे बाणी सगुना ने लिखा बोली है सच धर्म झूठ ना बोलिए मैं इस धर्म को ਜਿਹੜੇ नहीं धर्म मानते कमरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ एक ही आखिर झूठ बोलो ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ये जी आप गलती कर जितने बातें शुरू जितना भाई हमरो आवन का जो भी रही सुख प्राप्त करना भी अगर वो कुछ कह रहे हैं जब देता नहीं फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस तरह को लिखा था गीता में लिखा है
जदा जदा धर्मस्य विधानेन भवति वा धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। आत्मा वाला रुपया होता है परिधारणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। ये सारी चीज़ गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा है। जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तक देह धरता उतारा। फिर उन्होंने लिखा कि तुलसीदास ने लिखा आप प्रभु मुमताज मन जो शरीर हर है के पास सज्जन मेरा। सारे सारे ने लिखा। लेकिन असि नहीं मानते सारे सिख भाईचारा वो सानू इसका कोई इलाज नहीं जिस तरह मर्जी बनता है। इसे गुरबाणी अनुसार असि गुरु मानते हैं। बाणी सारी यूज करी हुई है नाम तो बिना कोई तरासी नहीं। इक्के तो किसी ने सारे नाम दिया गुरु बार उपकारी धन धन गुरु का पिता माता है। गुरु गोबिंद सिंह ने पिता माता आ गया तो उसके देह का भी हो गया नहीं। ये चीज है तब भी नहीं इंटरप्रिटेशन है। शास्त्र से लंगर करते हैं जिस तरह धर्म ठीक लगा ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾ ਪਇਓ ਜੋ ਅਥ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਬਜਾਈ ਬਾਣ ਥਕੇ ਬਾਣ ਦਾ ਪਸਰ ਕਸ਼ ਕਰ ਨਾ ਆਈ ਅਚਿਤ ਤੂ ਦੀਪ ਅਰਪਤ ਹੈ ਬਾਣ ਕਛੂ ਲਖਾ ਹੈ ਕਾਮਾ ਕਾ ਸੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਤੋਏ ਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤੇਗਾ। ये फिर दूर लाई जो जी हो तो देश का चलेगा मन बदल जीवात्मा मैं तो बड़ी पूछी एक और तो करता था एक ये देखा उन्हें बाड़े के परले पासे गुरु ग्रंथ साहब भवन स्थान एक स्थान बोर्ड लगाया बड़ा नाल ही मारे उत्थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है उन्होंने ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ कटुपन आ जाता है उससे करके नुकसान कटुपन वाले को ध्यान नहीं बगैर सोचे हाँ बगैर सोचे ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਨਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸਭਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨਲਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ बड़े आदमी डेढ़ सौ ब्याह किया 1863 भी याद कर 1863 शुरू की छे जोड़े ने रन किए जिन्हों की रोटी की सांझ थी उन्होंने बेटी की सांझ बना दायरा खुला 16 को आए सन प्रेस वाले बड़े मतलब प्रेस वाले जानते हो की करते मैं कल ही 150 जोड़े ने ब्याह हुए तो उत्थे एक मंजू सिंह का ब्याह फिर मन डरिया थोड़ा जा भी
ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਂਡਲੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਵਾਨ ਭਗਵਤ ਜੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾ ਕਾਨ ਬੁਲਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਮਨ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸ਼ਸਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਸਤਰੀਨ ਦੇ ਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਮੁਸਕਾਨ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜ ਅਖਬਾਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਯਾਦ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਨੰਬਰ ਸਿਕਾਰਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੰਬਰ ਸਿਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 1963 ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੋਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਾਂਸੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਮੜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਦੇਵਲਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਲਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਮਜਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੀ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਮਜਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪੋ ਚੌਕੇ ਚੜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੋਧੀ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਭ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਨਾਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਭ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਨ 2 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਡਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਦੂਰੇ ਡਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਾਪੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਆਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ
पागल है कि ये नहीं सो कर रहा उधर नहीं सो बड़ा आ जाना दशमीर थोड़ा मैं देर लगी सारा अपनी लाइफ की जो है काफी एक बार क्या मतलब है जब श्री हजूर 108 शहनशाह मलिक मुअज़्ज़म जात पंचम ने मुबारक कदमां नाल हिंदुस्तान ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਖਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲਾਇਲਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮਿਸਤਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਗ ਸਿੰਘ 1912 ਦਾ ਹੈ 1912 ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਟੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੋਡੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ हाँ आप भी तो आगे लेके थोड़ा जिहा मैनूं कार की चक्कर लगा ते लंगर भी लंगर इत्थे फूड तैयार है सारा पता थोड़ा जा लंगर ਦਾ ਰੋਟਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ मैं पढ़ सकता था इंग्लैंड यूरोप फिर अभी पढ़े नामधारी हॉकी टीम अजकल इंग्लैंड ਦੇ यूरोप ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 2011 ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਲੰਡਨ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਮਗੜੀਆ 11 ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਸਟਰ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲੀਗ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਸਿਸਟਮ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਰਤਰੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ सोच ही हो आगे ले पुराने कोर्स तक आपने आशीर्वाद देता कोई परले पास जगह है वो थोड़ा जिहा इस तरह रखा भी उत्थे बीबियां नहीं जाती कोई डर हाँ इसको
बूटे लाए सन मेरे ख्याल 30-35 सगू प्रताप सिंह जी लाए और सामने 2 लिखा के बूटे ये सगू प्रताप सिंह जी लाए कोई है 50 साल के बूटे साढ़े 150 साल के पानी करने वास्ते थोड़ा के बड़ा है मेरे छोटे कहने जाने अपनी थे सुन रहे हैं कई साल है थाईलैंड वो लोग गिरी में कुट के पूछा कुट के उबाल के भून के पा के स्नान करने बहुत बात गड्डी ले रही ना हाँ गड्डी लो बन गए सन कार पिलर लाने लगे पिलर लेस हो गए एरिया तो 100/2 क्या होना मामला क्योंकि साथी बैंक साहब वो बिल खास होने के आजकल क्या चलते हैं ये पूरी जगह खुला मसला वो लिखना 6-7-8-9 गेट बच्चे पीछे रह गए गड्डियां के तो इधर दोनों वो स्टेज हो जाती ना उन्हें तो छोटा रह जाता है स्टेज कच्ची क्यों रखी है नहीं कच्ची से रखी उधर कपड़े भेजे आज ये बैगला नहीं आज पत्थर लाना नहीं पत्थर बहुत हाथ से नहीं होता लात है बदो बदो ऊपर ना गुंबद बनी है चौक में वो इनकम्प्लीट है ये करने के प्रश्न गुंबद आदमी की गुंबद बना के जल बनती है उसको गैर गुजारा नहीं होता
ਕੁਝ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾੜਨਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਬਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੱਗੂ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਪ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ use ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲਮਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ जब ते जान पाई बाता तब प्रेम सब कियो साध संग नाथ प्रकाशो आन नारी ले पियो नट महला पंजवा या तो कई तुम्हारी पीर जान की काल में सुखाना सुगमना पीर रहाओ तब तुम जानी अमृत बानी त्रिवते जो बारक पीर बात पिता शासन संत मेरे संत सहाई पीर तुझे प्रभु गायना दसतावत ठाकुर गोविंद हीर नट महला पंजवा अपना जा आप आठ पैर जमकर संकट जो से मैं गुजारे रहाओ वरण चैन आए कि जो दास का ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਇੱਧਰ ਵਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰ एक बदली नहीं चल रही है सारा ना कंध रखी जाप
ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉੱਪਰ ਬਣਾਓ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਰਾਏ ਹੋਈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੌੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਸਲੈਬ ਪਾ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੱਕ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਰੱਖੋਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਲੰਗਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ